सो रिसेंटली मैंने कभी एक वेब सीरीज देखी ऑन जियो हॉटस्टार विद द नेम चिरैया. सो बेसिकली द वेब सीरीज अबाउट मैरिटल रेप, उसके ऊपर है ये. तो आप इसे एक रिव्यू भी समझ सकते हैं, एंड स्पॉयलर्स तो नहीं दे रही हूँ मैं, या हो सकता है मिल भी जाए तो कह नहीं सकती. अगर नहीं चाहिए तो प्लीज स्किप कर देना. रिव्यू आप एक फीमेल एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फीमेल लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, एक लॉ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, एक लॉ रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो. जैसे भी आपने समझना हो, इट्स अप टू यू. द कॉन्सेप्ट ना वो मैरिटल रेप पे रिवॉल्व करता है. बहुत से लोग कह रहे हैं सीरीज देख के कि जो बेस है ना सीरीज का, वो बहुत अच्छा स्टार्ट किया, बहुत अच्छी चीजें उसमें बताई गई हैं जो समाज में हो रही हैं, एंड जिन चीजों से डील करना पड़ता है औरतों को या लड़कियों को, एंड उनको किस तरह से सेकेंडरी सिटीजन्स का अभी भी सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, गरम फुल के लड़के खा लेंगे या आदमी खा लेंगे, तुम तो ठंडा भी खा लोगी ना, हाउ डज इट मैटर. या बहुत छोटी छोटी चीजें कि आदमी को तो आपको एक फर्स्ट हैंड सिटीजन की तरह देखना पड़ेगा ना, तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें तो एडजस्ट करना आना ही चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स बहुत अच्छी तरह से, बहुत माइन्यूट चीजें, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में दिखाई गई हैं. अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा. जहां तक बात है, मुद्दा जो है, जो एपिसेंटर है वेब सीरीज का, वो मैरिटल रेप है. मैरिटल रेप के बारे में जो लोग कह रहे हैं ना कि इसके जो है एंड इतनी खास नहीं है, वो खास इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहां पर एक मैग्नेटिक विन आपको दिखाई देती कोर्ट के थ्रू, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छा लगता. 2018 में मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था, फाइनल ईयर में 2017 में, ऑन द ओकेजन ऑफ विमेंस डे मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था, बकायदा प्रेजेंट किया था एक पूरे भरे हुए ऑडिटोरियम में. मैरिटल रेप, द सिंस बिहाइंड द सेक्रेड बॉन्ड्स, एंड माई रिसर्च पेपर वॉज सिलेक्टेड. एंड जो मेरे उस समय सुपरवाइजर थे, गाइड थे, उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि कनिका तुमने बहुत ही अच्छा लिखा है, एंड आई विश अगर इसके ऊपर कोई लॉ होता ना तो ये जो रिसर्च पेपर है ना ये और निखर के आता. और मेरा कहना सिर्फ उसमें इतना ही था कि वाई दिस गैप इज देयर, वाई देयर इज नो लॉ. तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि उसमें खासा तो कुछ हमें लगा नहीं, एंड तो कुछ दिखाया नहीं, जब कानून ही नहीं है तो आप मैग्नेटिक विन कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉ ही नहीं है. लॉ ना होने की बहुत सारी रीजन है. यहाँ पे पति परमेश्वर को परमेश्वर की सीढ़ी से, पद्धति से उतारोगे तो लॉ में घुसाओगे, है ना. एक तो पहली चीज तो ये है. फिर बहुत से कारण है जिसके ऊपर मैं अभी, अगर दूसरा आपको रिव्यू चाहिए या दूसरा किसी वीडियो में अगर आपको रील में चाहिए तो मैं बात कर सकती हूँ कि क्यों नहीं है मैरिटल रेप के कानून हमारे इंडिया में, वेयर एज बाकी नेशंस में आपको मिलेंगे. उसमें भी बहुत सिलेक्टेड नेशंस ही हैं जहां आपको मैरिटल रेप के लॉ मिलेंगे, इंडिया में नहीं है. बट द नीड इज देयर. इट्स नॉट कि हर एक इसके साथ ऐसा होता है, बट मैंने एज अ फीमेल लॉयर बहुत से लोग देखे, बहुत सी फैमिलीज देखी, बहुत सी औरतें देखी, एंड ट्रस्ट मी, जब वो आपसे बातें करना शुरू करेंगी, जब आपको बताना शुरू करेंगी अपनी लाइफ की चीजें, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या क्या हो रहा है समाज में. एंड देन पीपल से दैट वी डोंट नीड दिस लॉ. ऐसा नहीं है दैट वी डोंट नीड दिस लॉ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जरूरी ये भी है कि लड़के भी इस चीज को समझें कि अगर लॉ नहीं आ रहा है तो जुडिशरी या लेजिस्लेचर कुछ सोच समझ के इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिम्मेदारी लड़कों की बनती है कहीं ना कहीं कि इस चीज को समझा जाए कि कंसेंट हर एक जगह मैटर करती है. चाहे आप मैरिज में हो, चाहे आउटसाइड द मैरिज हो, हर जगह मैटर करती है, और ये चीज समझने की है. एंड इस चीज की शुरुआत ना पार्लियामेंट से या कोर्ट रूम से नहीं होगी, ये घर से ही होगी. पहली चीज तो ये. तो आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे सीरीज को देख के. खैर अगर आपने लाइफ में या समाज के बहुत छोटे छोटे जगहों से आते हुए लोगों की बातें सुनी है ना, तो आप नहीं डिसअपॉइंट होंगे. मैं तो नहीं हुई एटलीस्ट, क्योंकि उसमें कुछ दिखाने के लिए एंड में था ही नहीं. क्या दिखाओगे आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, लॉ नहीं है, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो, फैमिली वाला आप कोई बात नहीं सुनेगा. इन सच अ सिचुएशन what a woman can do. It's a very helpless kind of ending, no doubt. मुझे भी ऐसा लगा, but with the hope that someday
we will definitely see a law against it. I am not saying just कि किसी को टॉर्चर करने के लिए या किसी को भड़काने के लिए ये चीज़ें चाहिए, लेकिन जो लड़कियां सच में पीड़ित हैं उनके लिए ये लॉ सच में ज़रूरी है, एंड दिस विल रियली हेल्प दोज पीपल. 2017 में मैंने ये लिखा था. It's 2026. No sign of marital rape or no sign of a law against marital rape. Yet, I'm positive and hopeful towards Indian judiciary.